अच्छा दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं आप भी सभी अच्छे होंगे। आज है 28 दिसंबर 2021। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया में एक पर्वत है जिसका नाम है सेमेरू। ये ज्वालामुखी पर्वत है और हाल ही में इसमें बार बार विस्फोट हो रहा है दोस्तों। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा स्टेट एग्ज़ाम तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, HSSC HPSC या राजस्थान या UPSSC, आसपास के स्टेट ऐसे भी पूछ सकते हैं। सेमेरू पर्वत कहाँ पर है या सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ पर अभी प्रज्वलित हो रहा है। मतलब इसमें ज्वालामुखी में क्या होता है दोस्तों, जो एक्टिव वोल्केनो होते हैं उनमें विस्फोट होता रहता है। अभी यही सेमेरू के साथ हो रहा है। सेमेरू जो इंडोनेशिया में, उसमें बार बार विस्फोट हो रहे हैं। उसमें से वोल्केनो निकल रहे हैं दोस्तों। वोल्केनो जब निकलते हैं, जब एक्टिव वोल्केनो, इसमें से क्या ज्वाला निकलती है या लावा निकलता है। मेन जो होता है लावा होता है दोस्तों। लावा भी होता है इसमें, पत्थर कंकड़ सब कुछ निकलते हैं दोस्तों। तो इसको वोल्केनो बोलते हैं दोस्तों। और जो ये वोल्केनो है दोस्तों, जो ये ज्वालामुखी पर्वत है सेमेरू, ये इंडोनेशिया में है। और इसी के साथ में मैं आपको बता दूं इंडोनेशिया से जुड़े हुए कुछ फैक्ट। जकार्ता इसकी राजधानी है दोस्तों। और जकार्ता को नॉर्थ ईस्ट एशिया का कलकत्ता कहा जाता है दोस्तों। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जकार्ता को नॉर्थ ईस्ट एशिया कलकत्ता कहा जाता है। यानी ये इतनी भीड़ भाड़ वाला और इतना इकोनॉमी से जुड़ा हुआ और इस तरह का कल्चर्ड शहर है कि इसको नॉर्थ ईस्ट एशिया कलकत्ता कहा जाता है दोस्तों। साथ ही इंडोनेशिया में एक द्वीप है दोस्तों जिसका नाम है बाली दोस्तों। ये बाली द्वीप में 85% दोस्तों हिंदू हैं, तो इसको हिंदू द्वीप भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा, भारत से बाहर कौन सा द्वीप ऐसा है जिसमें 85% हिंदू है, जिसको हिंदू द्वीप कहा जाता है दोस्तों। तो वो है दोस्तों बाली। ठीक है, इससे आगे की न्यूज़ है दोस्तों ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है और ये चाइना के द्वारा बनाई जा रही है। और ये कासगर से ग्वादर तक बनाई जा रही है। ग्वादर ये अरब सागर है ना जो दोस्तों, बलूचिस्तान का जो आखिरी धरती का किनारा है, वहाँ पे अरब सागर में बनाई जा रही है ग्वादर बंदरगाह चीन के द्वारा दोस्तों। लेकिन बलूचिस्तान है, जो बलूचिस्तान के लोग हैं जो, वो इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए चर्चा में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान पे इतना डेब्ट ट्रैप यानी इतना ऋण दे दिया, इतने पैसे दे दिए ग्वादर के थ्रू चाइना में कि पाकिस्तान ऋणी हो गया चाइना का। अब उसे ये निकालने में बहुत टाइम लग गया दोस्तों। इसके साथ ही मैं बता दूं दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार स्टेट PCS और अलग अलग एग्जाम्स में आया है। हम्बनटोटा बंदरगाह भी जो श्रीलंका में है, चाइना के द्वारा बनाई जा रही है दोस्तों। ठीक है, आपको याद होगा मैंने आपको एक बंदरगाह और बताई थी जो कि भारत के द्वारा बनाई जा रही है, और कहाँ पर, ईरान में। ठीक है, उसका नाम बताना दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। आगे चलते हैं दोस्तों। अभी क्या है कि ग्लोबल समिट फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए एक ग्लोबल समिट हुई है दोस्तों। ये पहली ग्लोबल समिट है दोस्तों। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी ये कहाँ पर हुई है, USA ने इसको होस्ट किया है, USA में हुई है दोस्तों ये। और चाइना को इसमें इन्वाइट नहीं किया है, साथ में पाकिस्तान को भी इन्वाइट नहीं किया है। चाइना ने इसे बड़ी अपनी बेइज्जती समझा दोस्तों। ये हाल ही में हुई है, मतलब जस्ट अभी नहीं हुई है, लेकिन इसको 15-20 दिन ही हुए हैं। तो ये करंट का ही क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना ने इस पर अभी कटाक्ष किया है, परसों इस पर कटाक्ष किया है कि इतना बड़ा भी लोकतंत्र नहीं है USA जितना वो खुद को दिखाता है। तो चाइना एक कटाक्ष के कारण ये डेमोक्रेसी समिट थी, ये चर्चा में आ गई है। तो ये कहाँ पर हुई है दोस्तों, ग्लोबल समिट फॉर डेमोक्रेसी USA में। एक तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये पहली ग्लोबल समिट थी डेमोक्रेसी के नाम पर। दूसरा ये है दोस्तों कि इसमें चाइना को नहीं इनवाइट किया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। इसके साथ ही मोदी जब इसमें गए थे, तो मोदी प्रधानमंत्री जो भारत के PM है, उन्होंने एक बड़ी सही बात बोली कि सबसे पुराना जो गणतंत्र है वो भारत है। क्योंकि जब यहाँ पर 16 महाजन पद होते थे, तो उसमें लिच्छवी, मल्ल और वज्जी, ये तीनों गणतंत्र थे। तो भारत जो है वो पूरे विश्व में पूरा सबसे पुराना गणतंत्र है दोस्तों, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है दोस्तों। ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट भी बन सकता है, भारत में कौन से गणतंत्र ऐसे थे जो कि सबसे पुराने वर्ल्ड में, लिच्छवी, मल्ल और वज्जी। और ये भी आ सकता है कि ग्लोबल समिट कहाँ पर हुई, USA में दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। आपको पता है संघाई कोऑपरेशन और ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन है दोस्तों। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी दोस्तों। एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा ये कि इसका एक पार्ट है दोस्तों, या इसकी एक विंग है जिसको आप कह सकते हैं रीजनल एंटी टेररिस्ट विंग, जिसको रैट्स यानी कि चूहा बोल सकते हो छोटी फॉर्म में आप। इस रैट्स का जो 2021 का
हेड बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, वो इंडिया को बनाया गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि एससीओ की रैट्स का 2021 का अध्यक्ष बनाया गया किसको दोस्तों? इंडिया को। और मैं बता दूं दोस्तों, ये दोस्तों जो एससीओ है इसमें मेन रोल है चाइना का, ये उसी के द्वारा बनाई गई थी। मेन वही था, 3-4 कंट्री रसिया, उज्बेकिस्तान ये सब भी थे, लेकिन मेन चाइना था, उसी के अंडर है ये। लेकिन इसका हेड इंडिया को बनाया गया, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो दोस्तों। और जो रैट्स है दोस्तों, इसका हेड क्वार्टर है ताशकंद उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान से जुड़ा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, बहुत बार घुमा फिरा के पूछा है। जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे उनकी डेथ भी ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी, और रैट्स का हेड है, रैट्स का हेड क्वार्टर है वो भी ताशकंद उज्बेकिस्तान में है दोस्तों। इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं दोस्तों, एससीओ का गठन जिसका 2001 में हुआ था, इसके इंडिया और पाकिस्तान परमानेंट मेंबर बन गए थे दोस्तों। कब बने थे? तो 2017 में बने थे दोस्तों। देखो इंडिया के साथ में हमारा परमानेंट दुश्मन पाकिस्तान, वो भी इसका मेंबर बन गया था, और एक ही साथ 2017 में बने थे दोस्तों। और ये और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एससीओ का 9वां मेंबर, 9th मेंबर जो बनाया गया है 2021 में, ईरान को बनाया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे 2021 में एससीओ का 9वां मेंबर किसको बनाया गया? तो ईरान को बनाया गया दोस्तों। इसके साथ ही मैं बता दूं, इसका नाम संघाई सहयोग संगठन है, लेकिन इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों बीजिंग में है। और इसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं दोस्तों, ऑफिशियल लैंग्वेज रूस और रशियन और चाइनीज़ दोस्तों। रूस और चीन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है रशियन और चाइनीज़, वो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है किसकी दोस्तों? एससीओ की दोस्तों। तो ये थी दोस्तों एससीओ और रैट से जुड़ी हुई जानकारी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि एशिया और पूरे वर्ल्ड में ये दूसरी कंट्री जो डेवलप कंट्री हैं उनको बैलेंस करने के लिए डेवलपिंग कंट्री द्वारा बनाया गया है। विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों को बैलेंस करने के लिए ये संगठन बनाया गया दोस्तों। चलते हैं अगली न्यूज़ पर दोस्तों। बुक्सा टाइगर रिजर्व दोस्तों, बुक्सा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल में है दोस्तों। और इसमें 23 साल बाद एक शेर देखा गया दोस्तों। ये घटना इंपॉर्टेंट नहीं है, घटना ये टाइगर रिजर्व है दोस्तों। ये कहाँ पर है? तो ये बंगाल में है दोस्तों। दूसरी बात ये है कि टाइगर प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार आया दोस्तों। टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? 1973 में चलाया गया था दोस्तों। और इस टाइगर प्रोजेक्ट के द्वारा जो 1973 में चलाया गया था, सबसे पहले कहाँ पर शुरू किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया था। यहाँ पर भी टाइगर हैं जिम कॉर्बेट में, तो यहाँ पर ये सबसे पहले शुरू किया गया था। ये भी दोस्तों आ जाता है क्वेश्चन। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही हमारे देश का पहला नेशनल पार्क है, जो कि 1936 में अंग्रेजों के समय बनाया गया था। और पहले इसका नाम हैले नेशनल पार्क था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हैले नेशनल पार्क किसका पहले नाम था? जिम कॉर्बेट का। और भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? जिम कॉर्बेट। और टाइगर रिजर्व, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में जो चलाया गया, कहाँ से शुरू किया गया था दोस्तों? वो जिम कॉर्बेट से ही शुरू किया गया था दोस्तों। और ये नेशनल पार्क उत्तराखंड में है दोस्तों। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, बंगाल के और नेशनल पार्क जो कि इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन आ जाए तो अब इसको कवर करें। बंगाल में गोरुमारा नेशनल पार्क है, सुंदरवन नेशनल पार्क है। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है, जो गंगा यमुना नदियों द्वारा बनाया जाता है। ये सुंदरवन नेशनल पार्क भी, और ये डेल्टा तो है ही, आपको पता है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। इसके साथ ही न्योरा वैली नेशनल पार्क भी वेस्ट बंगाल में है। सिंगालीला नेशनल पार्क भी वेस्ट बंगाल में, और जल्दापारा नेशनल पार्क भी दोस्तों वेस्ट बंगाल में ही है दोस्तों। और बुक्सा टाइगर रिजर्व जो कि इसको 1992 में घोषित किया गया था नेशनल पार्क दोस्तों। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। और इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक फैक्ट और क्लियर कर देता हूं दोस्तों। हर 4 साल पर टाइगर पर सेंसस होता है दोस्तों। 2018 में टाइगर सेंसस हुआ था, उसमें टाइगर 2967 काउंट किए गए थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट जो टाइगर सेंसस होगा नेक्स्ट ईयर 2022 में होगा दोस्तों। तो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कवर हो गया दोस्तों आपका। आगे चलते हैं दोस्तों। केन और बेतवा 2 नदियां हैं। भारत आपको पता है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, नदियों जोड़ने का प्रोजेक्ट बना रहा है। तो इसमें केन और बेतवा की रूपरेखा
रूपरेखा तैयार कर, इन पे काम शुरू हो गया दोस्तों। केन बेतवा नदियों को जोड़ने का काम शुरू हो गया। केन में ज़्यादा पानी, इससे बेतवा में पानी भेजा जाएगा दोस्तों। और ये कहाँ पर शुरू हुआ दोस्तों? ये यूपी और एमपी में शुरू हुआ है दोस्तों। ये क्वेश्चन अभी एक स्टेट पीसीएस में पूछा गया था। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है जो किन स्टेट में शुरू हुआ है दोस्तों, वो या होगा दोस्तों, ये यूपी या एमपी में हुआ है दोस्तों। जब ये पूछा गया तब शुरू नहीं हुआ था दोस्तों, इसकी रूपरेखा बनाई गई थी, तब क्वेश्चन ये आया था केन बेतवा लिंक जो होगा प्रोजेक्ट वो किन किन स्टेट में काम करेगा, तो यूपी और एमपी में। लेकिन अब ये काम करना शुरू हो गया। क्वेश्चन ऐसे आगे आएगा कि कहाँ पर शुरू हो गया है, यूपी और एमपी में दोस्तों, ठीक है। और ये बुंदेलखंड का जो रीजन है ना दोस्तों, बुंदेलखंड का पहाड़ी रीजन जो सूखे से प्रभावित रहता है, उसमें ये फ़ायदा देगा दोस्तों, ठीक है। और ये जल शक्ति मिनिस्ट्री, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा काम किया जाएगा, इसकी पहल है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री पे भी डायरेक्ट यूपीएससी तक क्वेश्चन पूछने लगी है दोस्तों, ठीक है। और एसएससी ये तो पूछती है दोस्तों, स्टेट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो अगला मुद्दा है हमारा, हाल ही में एक स्माइल योजना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई है। इस स्माइल योजना में दोस्तों जो कि बेरोजगार, भिखारी और ट्रांसजेंडर हैं, बेरोजगार, भिखारी और ट्रांसजेंडर हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा स्माइल योजना के द्वारा। अभी एचपीपीसीएस हुआ था, एचपी के स्टेट एग्ज़ाम हुए थे। राजस्थान में देखो योजनाओं पे दोस्तों 2-2, 3-3 क्वेश्चन बने हैं। आप राजस्थान का स्टेट एग्ज़ाम उठा के देखना, उस पर बहुत क्वेश्चन बने हैं, ठीक है दोस्तों। तो स्माइल योजना कहाँ पे किस लिए शुरू की है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया दोस्तों। भिखारियों और ट्रांसजेंडर के लिए शुरू की है, उनको रोजगार देंगे और पैसे देंगे अगर वो बेरोजगार हैं तो दोस्तों, ठीक है। अब एक और पहल शुरू की गई है दोस्तों, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर फिर भी मैंने ये लिख दिया अगर क्वेश्चन आए। अगर पहले कोई भी बैंक डूबता था तो उस बैंक के जो खाताधारी होते थे उनको 1 लाख रुपया मिलता था। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी ने कल ही ये कहा है कि कोई भी बैंक डूबता है तो खाताधारी को 5 लाख रुपए मिलेंगे। और ये काम उन्होंने कंप्लीट कर दिया पेपर में भी दोस्तों, मतलब कि कागजी कार्रवाई भी पूरी हो गई है दोस्तों। किसी भी बैंक के डूबने पे आप उसके खाताधारी हो तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।